बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। तो आज हम फिर से एक नई टॉपिक के साथ आपके साथ बात करने आए हैं और हम आज बात करेंगे बेबीज़ के टीथिंग के ऊपर, जिसमें हम ये टॉपिक पे बात करेंगे कि ये कब से स्टार्ट होता है और इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करने होते हैं बेबीज़ को और मदर्स को, और इसके उपाय क्या हैं, इसमें क्या मेडिसिन आते हैं तो कौन से मेडिसिन इसको देते हैं, और मैं अपने आरू को टीचिंग के समय उसको कैसे ट्रीट की, उसको हैंडल कैसे की और उसकी टीचिंग की जो जर्नी है उसको हैप्पी कैसे बनाई। तो ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर मेरे वीडियो पे आप नए हैं तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, ताकि आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। हो सकता है कि आपको मेरा एक्सपीरियंस आपको हेल्प हो और आपके बेबी को जो टीथिंग जो प्रॉब्लम है वो आप हैप्पी बना सकें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो कब से स्टार्ट होती है? तो ऐसे तो जनरली 6 से 7 महीने से स्टार्ट होती है, लेकिन अब बहुत सारे कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनको 4 to 5 मंथ से भी स्टार्ट होने लगता है ये दांत निकलना। तो हम कैसे जानेंगे कि हमारे बेबी का टीथिंग स्टार्ट हो गया है? तो कुछ मैं साइन बता रही हूँ कि जब सिम्टम दिखेंगे तो आप समझिए कि आपके बेबी का टीथिंग स्टार्ट हो गया है। तो पहला है कि वो हर चीज़ को अपने मुंह में लेता है। आसपास कोई भी चीज़ उठाकर वो अपने मुंह में लेने की कोशिश करता है, वो आपको बाइट करने की कोशिश करेगा, वो पहले से ज़्यादा चिड़चिड़ा हो गया है, या कुछ बच्चों को पॉटी भी होने लगती है, कुछ बच्चों को फीवर होती है, और कुछ बच्चे तो पहले जो अभी तो वो सेमी सॉलिड पे हैं, और तो बच्चे क्या करते हैं कि खाना छोड़ देते हैं, खाना ही पसंद नहीं करते, वो बहुत हर बात पे चिड़चिड़ाते हैं, हर बात पे वो आपको रोएंगे। कुछ बच्चे देखेंगे कि वो कान को अपना खुजली करने लगते हैं, या कुछ बच्चों को इधर इधर, या कुछ बच्चों को तो इधर जब उनका ज़्यादा एक्सेस जब लार आने लगता है तो उससे रैसेस होने लगते हैं उनको। तो ये सारे अगर सिम्टम आपको दिखाई दे रहा है तो आप समझ जाइए कि आपका बेबी का टीचिंग स्टार्ट हो गया है। और आप टीचिंग एक नेचुरल प्रोसेस है, इसको आप खुद से होने दें और उसको कुछ चीज़ें एक्सपीरियंस करने दें। तो आप ये देखिए कि आप इसको कैसे हैंडल कर सकते हैं, आप उसका टीचिंग का जर्नी कैसे हैप्पी बना सकते हैं। तो आप इस पे ध्यान दीजिए। और तो सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं कि आसपास की चीज़ें आप कोशिश कीजिए कि पूरा क्लीन रखें, हाइजीन रखें, क्योंकि आप देखते हैं कि जब दांत आने को होते हैं तब बच्चों को फीवर होते हैं और उनको पॉटी स्टार्ट हो जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि कि दांत पॉटी आ रहे हैं यानी कि ये दांत की वजह से आ रही है। तो ये जो हमारा जो मिथ है इसको आप दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। इससे पॉटी और फीवर का रिलेशन दांत से बिल्कुल भी नहीं होता है। एक्चुअली होता क्या है कि जब बच्चे का दांत आने को होता है तो वो हर चीज़ को अपने मुंह में लेने को कोशिश करता है। वो नीचे जो जम्स वाले चीज़ होते हैं, टॉयस होती है, या वो आपको बाइट करता है, या कुछ बच्चे कपड़े मुंह में लेते रहते हैं। तो वो सारी चीज़ें आप हमेशा क्लीन, आप हर जगह क्लीन नहीं रख पाते हैं। तो जो उसके थ्रू जो उनके पेट में जो जम्स जाते हैं उनके कारण वो इन्फेक्ट होते हैं और उनको डायरिया, उल्टी और फीवर जैसे चीज़ों को प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। तो ये मतलब नहीं है, आप इसके लिए आप मेडिसिन रख सकते हैं। कुछ बच्चों को गैस हो जाती है तो इसके लिए आप मेडिसिन रख सकते हैं, या टीथिंग के लिए भी मेडिसिन आते हैं। बहुत सारे डॉक्टर्स रिकमेंड नहीं करते, लेकिन आप कुछ दवा आते हैं जो होम्योपैथिक दवा होते हैं, आप उसको ले सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा ज़्यादा ही परेशान है, बहुत इरिटेट हो रहा है, तो आप दवा ज़रूर ले। अदरवाइज कौन सी ले? तो मेडिसिन होम्योपैथिक में 2 मेडिसिन आते हैं। एक तो पहला है जो मैं ऊपर में नाम दे रही हूँ ये, और दूसरा है जब उसको गैस होता है, या फिर बाद में जब वो 7-8 मंथ का होता है और तब ये जो प्रॉब्लम होती है तब वो दोनों दोनों साथ में दे सकते हैं। या फिर आप दवा लेने से पहले मेरे बोलने से आप दवा ना लें, आप डॉक्टर से रिकमेंड करवाने के बाद ही आप दवा लेने की कोशिश करें। लेकिन मैंने कोई भी मेडिसिन आपको नहीं दिए हैं, मैं उसको खुद से सोची कि हैप्पी बनाने के लिए। और हाँ, जब उसको ज़्यादा पॉटी होने लगते थे तब उसके लिए मैं मेडिसिन रखती थी घर में।
जो कि डॉक्टर का रिकमेंड किया हुआ मेडिसिन था, उसके लिए मैं दवा रखती थी। और ऐसे मैं उसको ग्रैप वाटर देती थी। तो बहुत लोग ये भी बोलते हैं कि ग्रैप वाटर आप जब स्टार्ट कर देते हैं तो जो टीथिंग प्रॉब्लम होती है वो बच्चों को पता भी नहीं चलता और उनका टीथ आ जाता है। और आरू के साथ भी ऐसा ही हुआ है, आरू ज़्यादा परेशान नहीं की है। तो हो सकता है कि मैं उसको ग्रैप वाटर दे रही थी इसलिए भी हो। तो आप इसको प्रेफर कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको 3 दिन कंटिन्यू पिलाएं। और अगर आपको लगता है कि उसको कुछ इन्फेक्शन होने वाला है या हुआ है तो आपको 3 दिन में पता चल जाएगा, और अगर ऐसा है तो आप ना दें। तो और इसको हम घरेलू उपाय क्या कर सकते हैं, तो मैं घरेलू उपाय करती थी आरू के लिए, तो वो मैं आपको बता रही हूँ। अगर आप वो करेंगे तो आई एम श्योर कि बच्चा को रिलीफ लगेगा, वो आराम से अपने इस जर्नी को पार कर लेगा। तो आप क्या कर सकते हैं कि आप उसको खीरे की लंबी लंबी स्लाइसेस लेकर उसको दे सकते हैं ताकि वो अपने मुंह में रखेगा। तो उससे 2 चीज़ें हो सकती हैं कि उसको एक तो जो इरिटेशन हो रही है, पेन बहुत ज़्यादा नहीं होता है, उसको ईचिंग होती है, इरिटेशन होती है, जिसकी वजह से वो कंफर्ट फील नहीं करता और रोता है। तो जब वो उस स्लाइसेस को मुंह में दबाएगा तो उसको जो मसूड़े उसके जो सूजे हुए हैं, जो इरिटेशन खुजली हो रही है, तो उसमें उसको आराम मिलेगा और उसको ठंडा फील होगा, तो वो उसको अच्छे से लेगा। दूसरी चीज़ हो गई कि बहुत सारे ऐसे टॉयज आते हैं जो टीथर होते हैं, आप 2-3 तरह के ले लें जो इजीली वे में वो मुंह में रख ले। और लेकिन आप कोशिश करें कि अच्छी क्वालिटी का ले उसको, और उसको आप क्लीन करके ही उसके आसपास रखें और उसको दें, उसके साथ वो खेलेगा। आप उसका माइंड डाइवर्ट करके रखें, आप उसके साथ खेलें, उसको समय दें, उसके साथ खेलेंगे, एंजॉय करेंगे तो वो दांतों पे उसको ध्यान नहीं जाएगा और वो ज़्यादा परेशान नहीं होगा। और क्या कर सकते हैं, आप एक मसाजर आता है जो कि मैं आपको दिखा रही हूँ, ये पिक्चर में आप देख सकते हैं कि इस तरह की मसाजर एक आता है जो फिंगर में लगा के मदद क्या कर सकते हैं कि उसको हल्के हल्के दांतों से आप उसको प्रेस कर सकते हैं, जिससे उसको आराम फील होगा। या फिर आप मसाज कर सकते हैं ऐसे हल्के हल्के हाथों से। या फिर आप क्या करेंगे कि एक हैंकी को आप अच्छे से क्लीन करके आप उसको फ्रीज में रख दें और आप उसको बच्चे को मुंह में दे रखने के लिए, जिससे उसको ठंडा फील होगा तो फिर उसको अच्छा लगेगा। अगर आपका बेबी अगर गर्मी है और इसमें ये प्रॉब्लम हो रही है तो उसको कोशिश कीजिएगा कि पानी की कमी ना हो। और क्योंकि वो सॉलिड शेमी पे अभी आप रखे हुए हैं, वो इसको स्टार्टिंग चलनी है उसकी, तो वो खाना कम कर देगा, तो आप उसको ज़बरदस्ती बिल्कुल ना खिलाएं। और जब उसका जो लार है, स्लाइवा है, जब वो ज़्यादा बाहर मुंह से निकालता है, तब आप ये कोशिश कीजिए कि आप उसको ज़्यादा रब करके ना पोछे बार बार, क्योंकि उसका नाक मुंह सब उस समय वो छील सकता है। सॉफ्ट कपड़ा लीजिए और उससे उसको क्लीन कीजिए, ताकि अगर आप क्लीन नहीं करेंगे तो इस एरिया में ज़्यादा उनको रैसेस हो जाते हैं। तो आप मॉइस्चराइज़र बच्चे को लगा के रख सकते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं कि इसमें उनको मधु लगाते हैं या मधु चढ़ाते हैं, तो आप ऐसी गलती ना करें, क्योंकि छोटे बच्चों को मधु देना सेफ नहीं होता है, उनको बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी हो सकती है, क्योंकि मधु में कुछ ऐसे जम्स भी होते हैं जो कि इस एज बच्चों के लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। तो ये मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगी। आप कुछ ऐसा ही इंजॉय कीजिए, उसके साथ खेलिए और कुछ ऐसी सॉफ्ट चीज़ें उसको मुंह में खाने के लिए दीजिए, वेजिटेबल या फ्रूट, जैसा मैं आपको बताया कि खीरे दे सकते हैं। इससे क्या होगा कि इससे उसको टेस्ट भी फ्रेंडली होगा, टेस्ट से भी उसको खाने में भी अच्छा लगेगा, और टेस्ट के साथ साथ उसको उसके जो मसूड़े सूजे हुए हैं उसमें भी उसको रिलीफ फील होगा। तो इस तरह से छोटी छोटी चीज़ें अपनाकर आप क्या कर सकते हैं कि उसके इस जर्नी को आप हैप्पी बना सकते हैं। लेकिन ये फिर से मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपका बच्चा 2 दिन से ज़्यादा पॉटी कर रहा है, या ये आपको लगता है कि वो ज़्यादा बार पॉटी कर रहा है, तो आप डॉक्टर से ज़रूर मिले। आप खुद से मेडिसिन लाकर ना दें बच्चों को। आप ये कोशिश करें कि आप उसके साथ हमेशा रहें और उसको ज़्यादा पैम्पर करें। कुछ ही दिनों में जब उसके दांत आ जाएंगे, वो दांत जब फट कर बाहर निकल जाएंगे, हल्के से आ जाएंगे, तो उसका वो प्रॉब्लम धीरे धीरे कम होता जाएगा। और 1 या 2 दांत जो बाहर के आ जाते हैं, तो उसके बाद जब उसको वो उस पेन से उस प्रॉब्लम को फेस करने का उसको समझ आ जाता है, तो आप देखेंगे कि उसके बाद जब दांत आएंगे तो वो उतना परेशान नहीं करेगा जितना कि वो फर्स्ट टाइम किया है। तो इस तरह से आप छोटी छोटी चीज़ों को लेकर उसको अच्छे से फील करा सकते हैं, उसके टीचिंग को जर्नी को हैप्पी बना सकते हैं।
तो अगर इससे रिलेटेड आपका कोई और सवाल है, क्वेश्चन है, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगी। और आज का वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है।